स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट ने हाल ही में बड़ी फटकार लगाते हुए रामचरितमानस के मुद्दे पर राय रखी थी, लेकिन दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा ने घेरने का काम भी किया। कई साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से आहत होकर उनको जान से मारने तक की धमकी दे दी थी और जेल भिजवाने की बातें कह दी थी। कई राज्यों में एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य को कितना मिला ये आप जानते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था ही कुछ ऐसा कि इस पर अखिलेश उनका समर्थन नहीं कर सके। लेकिन मायावती से समर्थन की उम्मीद स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ थी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के पुराने नेता रह चुके हैं, बसपा के साथी रहे हैं, बहुजन समाज के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कहा जा रहा था कि जब बसपा का साथ छोड़कर जा रहे थे तो बहुजन समाज से जुड़ी ही एक नई पार्टी का विस्तार वो कर सकते थे, लेकिन तब उन्होंने नहीं किया था। लेकिन समय समय पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती का समर्थन जताया, काफी लंबे वक्त तक पार्टी के साथ रहे थे बसपा की। तो उन्होंने हाल ही में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जब मायावती ने अपनी बात रखी थी तो उन्होंने उनका स्वागत करते हुए कहा था कि मायावती जी ने देरी कर दी है, लेकिन सही समय पर अपनी बात रखी है। आवश्यकता है ऐसे मुद्दे को विपक्ष मिलजुल कर उठाए, तभी बात बन सकती है, वरना बात बिगड़ती चली जाएगी और इसका फायदा बीजेपी उठा लेगी, क्योंकि जनता को उनका हक मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के फैसले का समर्थन जताया था। साथ ही साथ अपने बयान के जरिए ये भी कह दिया था कि वह मेरी पुरानी नेता रही हैं, तो उनके खिलाफ मैं क्या ही बयानबाजी करूं। तो हालात को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बातों को रखा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को किन नेताओं का साथ मिल रहा है, जरा गौर करें तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जो उनका समर्थन किए थे, जो थोड़ा बहुत विरोध जताए थे बीजेपी की रणनीतियों से, उनका समर्थन मिला था। बाकी सपा के किसी बड़े नेता ने उनका समर्थन नहीं किया था। उदयनिधि स्टालिन हो गए तमिलनाडु के, उन्होंने बस थोड़ा बहुत समर्थन जताया था और किसी ने नहीं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले पड़ चुके हैं, ये बात साफ नजर आ रही है, और वो अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि सपा को आगे किया जा सके। लेकिन भाजपा से इतनी दुश्मनी मोल ले लेना, क्योंकि पहले भाजपा में ही थे, फिर उसके बाद ऐसी बयानबाजी करना भाजपा नेताओं को चुभ रही है। तो ये हालात इस बार इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य इन सबसे निपटते नजर आएंगे। देखते हैं क्या कुछ हालात बनते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।